दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में सिर्फ जीत उसकी नहीं होती है जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। यानी आप अपने जब भी तैयारी करते हैं तो वैसे आपके बहुत सारे मित्र भी होंगे। जब आपको लगता होगा कि ये बहुत तेज़ है, मेरे से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तेज़ है, चालाक है, तो अंततः जीत उसकी नहीं होती है। दोस्तों जीत अंततः उसी की होती है जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास से भरा हुआ होता है। और फाइनली जीवन में अंततः जो जीत होगा उसी के विश्वास का ही जीत होता है। तो क्वेश्चन इज यही है कि क्या आप अपने ऊपर उतना ही विश्वास कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो झारखंड पुलिस में उत्पाद सिपाही भर्ती का जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है, इसमें जो खोटा का सिलेबस है, इस खोटा का सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके इम्पॉर्टेंट बुक यानी आपको कौन सा किताब पढ़ना है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले आपका जो चॉइस होगा बुक, वो बहुत मायने रखता है कि आप कौन सा किताब को पढ़ रहे हैं, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में सटीक तैयारी आपका हो पाएगा। बगैर ऐसे मार्केट में अगर देखेंगे बहुत सारा पब्लिकेशंस का बहुत आलतू फालतू किताबें पढ़ा हुआ है, उन किताबों को पढ़ के अपना समय को खराब ना करें। इसीलिए आपको एग्जैक्ट वही बुक बताऊंगा जो सिलेबस में मेंशंस है, और उन किताबों को पढ़कर आप अपने तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको हम उस बुक का आपको बुक कहाँ पे मिलेगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि उत्पाद सिपाही जो परीक्षा होगा, इसमें रीजनल लैंग्वेज खोटा में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का होगा और आपका एग्जाम जो होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होगा। ठीक है, और समय आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं, लेकिन जितना आप अच्छा करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया पूरा खोटे का सिलेबस को। गद्य भाग, इसमें आपको कहानी संग्रह, नाटक वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कहानी है, नाटक है, एकांकी है और लघु उपन्यास से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा भाग जो है वो है व्याकरण। ठीक है, खोटा व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है निबंध, यानी कुल मिलाकर जो मेन है आपका वो 3 ही किताब इसमें पढ़ना है और आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गद्य भाग में हम लोग देख लेते हैं। गद्य भाग में दोस्तों आपको जो पढ़ना है यानी कहानी पढ़ना है। देखिए सिलेबस में मेंशन है, हम उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं, कोई वगैरह इधर उधर का चीज़ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कहानी पढ़ना है। ठीक है, नाटक है, एकांकी है और फिर है लघु उपन्यास। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे जब सिलेबस का जो नोटिफिकेशन दिया गया एसएससी के द्वारा, उसमें आपका 2 बुक उसमें डाला हुआ है, जिसमें से नंबर 1 जो है खोटा गद्य पद संग्रह, ये है लेखक ए.के. झा। ठीक है, और ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये किताब। आप इस किताब से अगर तैयारी करेंगे तो ये चीज उसी में मेंशन किया गया है जो आपका एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस में दिया हुआ है। तो ए.के. झा का इस किताब को जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, खोटा गद्य पद संग्रह। ठीक है, और दूसरा है दू डायर जिरहुल फूल, ये भी किताब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस किताब को लेकर जो गद्य वाला सेक्शन है, गद्य भाग, ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। यानी आपको कहानी भी मिल जाएगा, उसमें नाटक भी मिल जाएगा, एकांकी भी मिल जाएगा और लघु उपन्यास जो है ये मिल जाएगा। यानी आपको चारों सेगमेंट का प्रिपरेशन इन 2 किताब से हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो गद्य भाग में आपको कुल मिलाकर 2 किताब पढ़ना है। ठीक है, ओनली 2 बुक्स। क्लियर है। अब आते हैं व्याकरण में। देखिए व्याकरण देखेंगे तो व्याकरण का अगर तुलना करेंगे नागपुरी के से, तो नागपुरी से यहाँ पर खोटा का जो व्याकरण है वो कम है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। देखिए इसमें है संज्ञा पढ़ना है, आपको सर्वनाम पढ़ना है, फिर कारक दिया हुआ है, लिंग निर्णय, मुहावरे और कहावत। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें सहायक पुस्तक आप देखिएगा, सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें सहायक पुस्तक के रूप में आपको 2 रेफरेंस बुक के रूप में सजेस्ट किया गया है कि आप इन्हीं किसी 2 किताब को पढ़ें। लेकिन मैं अपने स्तर से बताऊंगा दोस्तों, मैं दोनों किताब को ऑलरेडी देख चुका हूं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा उसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खोटा साहित्य के सदानिक व्याकरण जो वाला किताब है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी चीज़ों को जब पढ़ेंगे आप आसानी से समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसी किताब को लेके पढ़ें, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस किताब से आपका बेहतर खोटा का व्याकरण वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ए.के. झा इनके लेखक हैं, आपको स्क्रीन पर ये बुक दिख रहा होगा। ठीक है, आप इस किताब को लेके आसानी से व्याकरण वाला जो सेगमेंट है ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
निबंध। निबंध में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा हुआ है कि उसमें जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा वो समसामयिक विषय पर पूछा जाएगा, ठीक है। और इनके जो लेखक है और किताब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये खोटा निबंध BN ओधार सर का, बहुत बड़े खोटा के व्याख्याता है, एक लेक्चरर हैं, ठीक है। तो BN ओधार सर की इस किताब को पढ़कर आपका निबंध का जो प्रिपरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन्हीं किताबों को पढ़ें। इसके अलावा मार्केट में बहुत जल्द देखेंगे 2-4 दिन में कई सारा पब्लिकेशंस का बुक उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन गाइड बेसिकली गाइड ही होता है दोस्तों। गाइड सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर देगा कि आपको इस राह पे चलना है, लेकिन किताब किताब होता है। इसीलिए आप टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए एज ए रेफरेंस। बाद में तैयारी करने के बाद अगर आप हो तो गाइड का जरूर यूज कर लीजिएगा, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक को पढ़िए ताकि आपका जो तैयारी होगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, किसी भी स्तर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो यानी खोटा का जो रीजनल लैंग्वेज एज ए चूज करेंगे आप में से जो भी लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो कुल मिलाकर आपको 4 ही किताब पढ़ना है। इसके अलावा कोई मेरे तरफ से सजेशन ये नहीं रहेगा कि आप किसी और बुक को पढ़ें, ठीक है। हाँ, मार्केट में कुछ दिनों में आपको पब्लिकेशंस के क्वेश्चन आ जाएगा, वन लाइनर, इन चीजों को पढ़ के आप अपने तैयारी को और स्मूथ दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 किताब, यानी गद्य भाग में आपको 2 किताब पढ़ना है, व्याकरण में ओनली 1 एक किताब पढ़िएगा, ठीक है। और निबंध में BN ओधार सर का जो किताब बोले वो, तो यहाँ पर 1 किताब, यानी कुल मिलाकर 2, 3 और 4, यानी नंबर ऑफ बुक्स जो है आपको टोटल 4 ही बुक्स पढ़ना है। और तैयारी अभी से आपका शुरुआत हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाद में ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमको काश थोड़ा और समय मिल जाता। इसीलिए अगर तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, आप अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस मत करिए कि हमको दे रहे हैं इस बार देख ले रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फुल प्रूफ तैयारी करिए, एग्जाम को निकालिए, क्रैक करिए। और इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आपका प्रिपरेशन अभी से शुरुआत हो जाना चाहिए। और न केवल आप सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी, फिजिकल का भी जो डिमांड है उसको भी अभी से फुल प्रूफ होकर तैयारी शुरुआत कर दीजिए, तभी जाकर आपका फुल प्रूफ क्लियर हो जाएगा एक तरह से। तो दोस्तों ये रहा खोटा का सिलेबस और इसके रीजनल लैंग्वेज के बुक के बारे में इस वीडियोस में जानकारी दी है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ये वीडियो आप लोग को किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो लोग एज ए रीजनल लैंग्वेज खोटा रख रहे हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक और शेयर एक बार ठोक दीजिएगा। धन्यवाद।